प्यारे बच्चों नमस्कार। माई सेल्फ तिवारी सर, डायरेक्टर ऑफ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग लगातार जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें और जो है अपने मित्रों की सफलता की कहानी को आप सुन रहे हैं, उसी क्रम में आज आप सभी का परिचय अपने बहुत ही खास स्टूडेंट शिव गणेश से कराएंगे। शिव गणेश फर्रुखाबाद ज़िले के रहने वाले हैं और इन्होंने आरपी इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद से इन्होंने इंटर किया है, 12वीं एजी से पास किया है और एक वर्षीय पाठ्यक्रम जो एक वर्षीय कोचिंग है वो अपने ही संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से किया और उसी का परिणाम ये रहा कि 2020 की यूपी कैडेट का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है उसमें इनकी बहुत अच्छी रैंक आई है। और ख़ासकर मैं बताना चाहूँगी, सबसे खुशी की बात यह है कि एग्रीकल्चर ग्रुप में जितने विद्यार्थी यूपी कैडेट में एग्रीकल्चर के बैठे थे, एग्रीकल्चर में इनकी 15वीं रैंक है और इन्होंने काउंसलिंग कराया। देखो बच्चों, हम आपको बताएं कि 1 साल की इन्होंने कोचिंग किया और काउंसलिंग कराया। इन्होंने चॉइस फिलिंग के दिन हमें कॉल नहीं किया, इस वजह से इनको बांदा यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर फ्री सीट मिला हुआ। अगर ये हमें फ़ोन कर लेते तो इनको सीएसए में फ्री सीट ज़रूर ऐसी चॉइस फिलिंग कराता कि इनको सीएसए जो है फ्री सीट मिलता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपग्रेडेशन के लिए इन्होंने डाल रखा है और मुझे विश्वास है कि इनको जो है अगर इनकी 15वीं रैंक है तो इनको जो है सीएसए मिलने की संभावना है। और आप सभी लोग इनके सफलता की कहानी सुनिएगा। सबसे पहले शिव गणेश अपना नाम बताएंगे, अपना ज़िले का नाम बताएंगे, सब कुछ एक एक चीज़ आप लोग सुनिएगा, क्योंकि आप सभी एग्रीकल्चर ग्रुप के छात्र हैं तो इनसे आप प्रेरणा लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हैं ये और बहुत सीरियस। क्लास में ज़्यादा किसी से कोई बात नहीं करते थे, सिर्फ ये पढ़ाई से मतलब रखते थे, इसीलिए इनका इंटरव्यू सबसे लास्ट में डाला जा रहा है। जो पहले इंटरव्यू हमने डाला वो ज़्यादा रैंक वालों का इसलिए जिससे आपको एक प्रेरणा मिले कि ज़्यादा रैंक वाले भी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के सानिध्य में सफलता हासिल कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छे रैंक के हैं, टॉप रैंकर स्टूडेंट है, बहुत अच्छा ज्ञान भी इनको है और ये आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। तो शिव गणेश आपका स्वागत है। आपके मित्र जो है आपकी बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से हैं और 15वीं रैंक आपने हासिल किया, तो बड़ी खुशी की बात है। हम बहुत खुश हैं, संस्थान बहुत खुश है, आपके माता पिता भी बहुत खुश हैं, आप भी खुश हो, है ना। तो आपके मित्र भी आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहते हैं। पहले आपका इंट्रोडक्शन। हाय, मैं शिव गणेश डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से रहने वाला हूँ। एग्रीकल्चर ग्रुप से यूपी कैडेट में एक फॉर्म डाले थे और इनकी इस बार रैंक, अपनी रैंक इसमें कंबाइंड यूजी रैंक जो 943 रही, 943 कंबाइंड यूजी रैंक और एग्रीकल्चर रैंक 15 रही है। और कहाँ से आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया? आरपी इंटर कॉलेज कमालगंज फर्रुखाबाद में है, ठीक है। और फिर आप जो है 1 साल की कोचिंग या जो है क्या आपने किया, कैसे अपना बताइए? 1 वर्षीय कोचिंग ज्वाइन की है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से। यहाँ से हमें सफलता मिली, जिससे हमें बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है मेरा फ्री सीट एग्रीकल्चर ऑनर से। मतलब बांदा में इनको एग्रीकल्चर बीएससी एजी फ्री सीट मिला हुआ है। अपग्रेडेशन का फॉर्म तो डाला है ना आपने? जी, अपग्रेडेशन फॉर्म डाल दिए सीएससी। अच्छा, तो जो है क्या गलती हुई कि आपको बांदा मिल गया? आप सीएससी तो चाह ही रहे थे, क्योंकि आप फर्रुखाबाद के हैं, तो हर कोई फर्रुखाबाद कन्नौज का बच्चा यही चाहता है कि हमको सीएससी कानपुर मिल जाए, बांदा कोई नहीं जाना चाहता है। तो क्या गलती आपने कर दिया कि आपको जो है बांदा जाना पड़ गया? चॉइस फिलिंग के समय हम आपसे पूछे नहीं थे। हाँ, देखिए चॉइस फिलिंग के समय जो है मतलब जैसा कि हम वीडियो बना रहे थे उसी तरीके से मान लो फॉलो कर दिए तो इनको बांदा मिल गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप जो है धैर्य रखो, उम्मीद है आपको सीएसए मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो बांदा बहुत अच्छा कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। बांदा में और मेरठ में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं। अब कानपुर इसलिए बच्चा प्रेफर करता है क्योंकि यहाँ पर अन्य तैयारियाँ भी हो जाती हैं साथ साथ, बाकी कोई खास बात नहीं है कि आप सीएसए ही लीजिए। अगर आपका बांदा मिला है, आपको मेरठ मिला है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जो है वो विश्वविद्यालय है और वहाँ से आप अपना कैरियर जो है अच्छे से बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं भी मिलता है सीएसए तो आप बांदा से पढ़िएगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपने 15वीं रैंक जो लाया अपने ग्रुप में, इससे बहुत खुश हूं मैं, अपार खुशी है। कंबाइंड यूजी रैंक इसलिए आपकी थोड़ी ज़्यादा आ गई है
क्योंकि उसके पहले सारे बायो ग्रुप के हैं। और आप जो है 1000 के अंदर अगर आपकी 15वीं रैंक है एग्रीकल्चर में, तो सबसे बड़ी खुशी यही है। और बाकी जो है, कैसे आपको तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में पता चला कि चलें हम वहाँ 1 वर्षीय कोचिंग करें, कैसे आपको मालूम चला? अच्छा सर, हमारे मित्रों ने पहले ही कोचिंग की थे, जो फर्स्ट ईयर में आए थे यहाँ कोचिंग करने के लिए। वो पुनः जब हमारे साथ वहाँ स्कूल में मिले हमसे, तो उन्हें बताया कि वहाँ सबसे अच्छी पढ़ाई तिवारी एकेडमी ही कराती है। तो हमें वहीं से जानकारी मिली। चूँकि हमें मित्रों ने इधर उधर कोचिंग के बारे में भी बताया, तो हम भटके नहीं, कानपुर आया सीधे। एडमिशन से पहले हम हॉस्टल जाके अपने रूम को फिक्स किया। फिर रूम को फिक्स करने के तुरंत जस्ट बाद जो है एकेडमी में, कानपुर एकेडमी मतलब तिवारी एकेडमी से हम मतलब एडमिशन लेने के बाद जो है घर पहुँचे। घर बजा के उसके बारे में बताया कि हम इसमें एकेडमी में एडमिशन लेके आ रहे हैं। तो घर वालों को संकोच हुआ कि जो बताया गया था उसमें क्यों नहीं लिया। हमने कि जो हम वहाँ गए, हमने देखा, उस हिसाब से हमने अच्छा लिया। हमें अच्छा लगा वहाँ, उसकी पढ़ाई अच्छी लगी, डेकोरेशन बढ़िया था, वहाँ पढ़ने का तरीका अच्छा था। मतलब सुविधाएं अच्छी थी, टीचर अच्छे थे, इन्होंने क्लास किया और फिर इनको समझ में आया, ठीक है, कि तिवारी एग्रीकल्चर बेस्ट है। कुल मिला के ये कोई बच्चा आता है तो एक बार जो है सोचता है ना, क्योंकि पहले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम लोग नहीं थे और आप लोगों से परिचित भी नहीं थे। काफ़ी बच्चे तिवारी सर के बारे में नहीं जान पाते थे कि कौन है तिवारी सर, कौन है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, उनके मतलब अध्यापक कैसा पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं पता थी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को। तो इन्होंने मान लो क्लास की, 1-2 जगह क्लास की, यहाँ पर बेस्ट लगा तो इन्होंने एडमिशन ले लिया, है ना। लेकिन अब तो कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं डेमो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे अगर आप कानपुर के लिए जो है आना चाह रहे हैं, कानपुर के लिए मोड बनाए हैं, तो आप सीधे सीधे यूट्यूब चैनल पर देखिए, है ना। जितने भी कोचिंग संस्थान कानपुर में है सबका यूट्यूब चैनल है और आपको तुरंत आपको समझ में आ जाएगा मुझे जाना कहाँ चाहिए, क्योंकि हर कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर जो है पढ़ा चुके हैं यूट्यूब चैनल पर। सबकी रियलिटी इस बार खुल चुकी है। कोरोना महाकाल ने सभी एग्रीकल्चर बच्चों को डेवलप कर दिया है ना। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे जो है 85% बच्चे जो है बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं और बहुत खुशी है। काफ़ी संख्या में बच्चे ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं कि सर हम 20 को नहीं आ पा रहे हैं, हमारा ऑनलाइन बुक कर दीजिए सीट। तो बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग हमारे ऊपर विश्वास जो है रख रहे हैं, भरोसा है आप सभी को। तिवारी सर जब 6 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं, तो अगला जो 6 महीने है अगर थोड़ी सी नाम मात्र की फीस लेंगे तो और अच्छे से काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जितने भी उत्तर प्रदेश के कृषि वर्ग के छात्र हैं या मैथ ग्रुप के छात्र हैं या बायो ग्रुप के छात्र हैं, उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। अभी भी समय है और जिनकी रैंक जो है 2500 के ऊपर है वो बिल्कुल काउंसलिंग का वेट ना करें। सेकेंड काउंसलिंग में प्रतिभाग अगर ले रहे हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कानपुर जरूर आएँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप फीस जमा करें, अपनी क्लासेस शुरू कर दें, अपने समय को वेस्ट ना करें। अगर आपका जो है एडमिशन हो जाता है तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। कम से कम यह है कि आपका समय नष्ट नहीं होगा। शिव गणेश बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में थे और इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके मित्र लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरी कोचिंग में चले गए थे, तो वहाँ पर तो कोरोना काल में तो कोई क्लासेस हुई नहीं, तो इन्होंने बताया अपने मित्रों से, जो 2-4 मित्र इनके थे, तो इन्होंने बताया। क्या बताया बेटा उनको यूट्यूब चैनल के बारे में? जब यूट्यूब चैनल पर स्टार्टिंग हुई तो मित्रों ने पूछा कि यार अब पढ़ाई हम कैसे करें, तो बड़ी समस्या आ रही है पढ़ने में, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यही चांस है हमारे पास। हमने कि सर ने कोचिंग वो स्टार्ट कर दिए यूट्यूब से, भाई ज्वाइन कर लीजिए आप भी, हम तो कर रहे हैं, इसमें लगातार पढ़ रहे हैं यूट्यूब से। तो फिर उन्होंने उसकी मतलब डिटेल मांगी, तो हमें था टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लो, उसकी भी डिटेल दे दी और यूट्यूब के भी बारे में बता दिया, इस तरह करना है, जानकारी दे दी। तो बस वहीं से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। बताया कि हमको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, कि हम अभी तक मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अभी तक नहीं पढ़े थे वो भी इसमें आ रहा है। हमने भी तो पढ़ाया था, हमें बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो इस तरह हम पढ़ते रहेंगे। तो लगातार वो पढ़े और रैंक भी उनकी हमारे साथ ही अच्छी आई है, लगभग 2000 के आसपास रैंक आ गई हैं। रैंक उनकी भी अच्छी आई है, मतलब जो है अभी वो अगर पहली काउंसलिंग में अगर उनको नहीं मिला होगा तो दूसरी काउंसलिंग में मिलेगा कुछ न कुछ, ठीक है। और फिर वो उनसे परिचय आप सभी का कराएंगे। शिव गणेश के वो मित्र हैं, अगर इनके कहने पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पिछले 6 महीने पढ़ा, ठीक है। वैसे अगर दिल से बात करें, है ना, अगर सारे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के कृषि वर्ग के छात्र अगर दिल पर हाथ रख करके कहेंगे तो यही कहेंगे 6 महीने में केवल तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ने पढ़ाया है ना। क्योंकि बच्चों सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था, पिछले 6 महीने में आप भूल चुके होते,
अगर आपकी रैंक आई है, भले ही 2000 आई हो, 1500 आई हो, 1400 आई हो, तो कहीं ना कहीं से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के अध्यापकों का कुछ ना कुछ रोल रहा है। वो आपके गुरु के समान है। आप सभी लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को ना भूलिए। आप एडमिशन लेने के बाद आइए, आपका स्वागत है। और आप इसी तरीके से आप अपना इंटरव्यू दीजिए और बताइए किस तरीके से आप तिवारी सर से जुड़े, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से जुड़े और आपको सफलता मिली। जैसा कि शिव गणेश की देखो, मतलब दिल से ये बात कर रहे हैं। अब शिव गणेश से एक दो बातें और हम करेंगे। आपने 1 साल यहाँ पर क्लासेस की, तो आपको कैसा अनुभव रहा यहाँ का? जी, शुरुआत में जब कानपुर घर से निकल के यहाँ कानपुर आए तो एकदम बिल्कुल अनजान शहर समझे। मतलब कुछ अजीब लग रहा था यहाँ हमें। कुछ 2-4 हफ्ते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पढ़ने में तो मन ही नहीं लग रहा था। तो हम भाई को बताया कि हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या किया है, तो बताया अभी तो ऐसा करना, तुम अभी घूम जाओ आके। तो हम 2-4 बार उसी हफ्ते में घूमने चले गए। तो 3 बार, 1 महीने में 3-4 बार घूमने गए। तो फिर धीरे धीरे मन लगने लगा। तो फिर कोचिंग उस तरह से शुरुआत थी कोचिंग की। सर लगातार पढ़ा रहे थे, बच्चे आ रहे थे लगातार कोचिंग में। काफ़ी भीड़ हो गई तो हम लगा कि आप ये इतना अच्छा कोर्स चल रहा था, उसमें बहुत ही अच्छा। हम काफ़ी पिछड़ चुके थे, करीब 10-15 दिन लेट आने के चक्कर में काफ़ी पिछड़ गए थे। तो सर से बात की हमने कि सर ये मेरा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। तो सर ने बताया कि इससे कि या तो नोट से फ़ोटो भी करा लो। तो हमें फ़ोटो कहाँ पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, हैंड राइटिंग पे अधिक विश्वास रखते थे हम। तो हमने किसी की ले ली और नाइट भर में 2-3 रातों में फटाफट कोर्स को उतार लिया। तो वहाँ से जहाँ से अंत हुआ था वहीं से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो शुरुआत में तो कोर्स अब एकेडमी के अनुसार पढ़ाई, कंपटीशन के अनुसार। तो हम जो अपनी स्कूल से पढ़ के आए तो उससे बिल्कुल भिन्न था ये। वो तो अपना काफ़ी लॉन्ग में पढ़ना था, इसे शॉर्ट में पढ़ के अच्छा निकाल के सर पढ़ाते थे। तो भिन्न लगा, तो हमें लगा कि हाँ ये कोचिंग है जो हमारा कुछ भला कर सकती है। तो फिर लगातार पढ़ते गए। सर का पढ़ाने का तरीका सबसे अच्छा बेस्ट लगा हमें, तिवारी सर का। शेष अन्य लोग हमारे सोनू सर का, सब मैथ पढ़ाने का तरीका, बहुत स्पीड में पढ़ाने का तरीका उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। तो खैर हमें पढ़ने की आदत थी, हम शुरू से स्पीड में ही पढ़ना पसंद करते। अगर कोई हमें स्लो पढ़ाता तो हमारे समझ में नहीं आता, तो हम जब भी पढ़ते स्पीड में पढ़ना पसंद करते थे। तो कोचिंग का यही सिस्टम है, सबसे अच्छा लगा कि स्पीड में पढ़ाना और कोर्स को एकदम एग्जैक्टली पूरा कुल मिला के शिव गणेश के कहने का मतलब ये है कि यह एक ऐसा संस्थान है जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर सारे विषय बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, है ना। और सभी चीज़ें जो है एकदम डिटेल में पढ़ाया जाता है। मतलब आपको समझाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया ये होता है तो ये होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है और इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी किया। और भी जो है अन्य बैचों में भी बैठ करके, जैसे ICR और BHU का जो बैच चल रहा था उसमें भी बैठ करके थोड़ा बहुत इन्होंने जो है चीज़ें सीखी, है ना। उससे इनको लाभ मिला है, तभी अन्य बच्चों से इनका रिजल्ट अच्छा है। और बहुत सारे बच्चे जो शुरुआत में आ जाते हैं, है ना, उनका मन नहीं लगता, उनको घर की याद आती है। तो उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे जो बच्चे आते हैं और जो है तुरंत ही सोचते हैं उनको घोल के पिला दिया जाए, है ना, कोचिंग में? तो क्या 10 सब्जेक्ट तुरंत ही घोल के पिला दिया जाएगा या थोड़ा टाइम लगेगा? टाइम लगता है। जैसे हम शुरुआत में आए थे तो इसी तरह सभी बच्चों की भांति हमें भी यहाँ अच्छा नहीं लगता था। तो जैसे ही मित्रों से साथ मिलना झुलना हो गया तो कोचिंग में आना, सर से बात करना वगैरह सब तो डर हट गया यहाँ से। अच्छा लगने लगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा। अब जब टेस्ट हुआ तो वही टेस्ट में फर्स्ट आने से और इंटरेस्ट हमारा बढ़ता गया। तो मतलब जो कंबाइंड टेस्ट होते थे उनमें इनकी पहली पोजीशन हमेशा लगभग रहती थी, फर्स्ट पोजीशन पे रहते थे, है ना। और अच्छे से जो भी बताया जाता था ये टेस्ट है तो उसको तैयार करके आते थे। तो सभी लोग, जो भी लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आ रहे हो, है ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ आपको, आपका चयन होगा। लेकिन आप जो है हमारे संपर्क में रहिए, जैसा हम बताएं वैसा करिए, टेस्ट दीजिए, है ना। संडे की स्पेशल क्लास होती है उसको करिए, है ना, क्योंकि विशेष क्लासेस जो होती हैं वो संडे को होती हैं कुछ, तो वो ज़रूर ज्वाइन करना आप सभी को, है ना। और ख़ासकर अपने फर्रुखाबाद के जो भी 2-3 विद्यालय हैं, ठीक है, जैसे 2 विद्यालय हैं जो मुख्य हैं, एक आपका विद्यालय है RP इंटर कॉलेज, एक रामानंद इंटर कॉलेज है। यहाँ के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? तो अगर वो कोचिंग करने के लिए कानपुर आ रहे हैं, मन बनाए हैं, तो उनको क्या बताना चाहोगे?
क्योंकि तुम फर्रुखाबाद के हो तो अपने ज़िले के बच्चों को ज़रूर मतलब स्पेशल गाइड करना चाहोगे। हर कोई अपने ज़िले के बच्चों को गाइड करना चाहेगा, है ना, क्योंकि सीनियर होगे, जब वो यहाँ पर पढ़ रहे होंगे तो आओगे, मिलोगे तो एक बहुत बड़ी खुशी होगी, उनको भी खुशी मिलेगी कि हमारे ज़िले के हैं और इनको जो है बहुत अच्छी रैंक मिली है। तो अपने ज़िले के बच्चों को क्या कहना चाहोगे, अपने मित्रों को? जैसे हमारे जूनियर थे तो हमसे काफ़ी मतलब जैसे यहाँ से जाते थे स्कूल में ही तो जानकारी लेते थे, मित्रों से जानकारी लेते थे कि तुम वहाँ पढ़ के आए हो, कैसा लगा तुम्हें, किस कोचिंग में गए थे, तो इस तरह हम बाइक डिटेल बताए थे। अभी जब हम इसमें जो क्या बोलते हैं जो साइंस सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं ना सर, तो उस समय एडमिशन हो रहे थे तो काफ़ी बच्चे आए हुए थे, तो हम लोगों को घेर लिया उन्होंने, क्योंकि भैया जी बता के जाना कि वो हमें परिचित थे, फर्स्ट ईयर में भी लोग पढ़ रहे थे। तो हमने यही बताया कि सबसे पहले तो आप कोचिंग में जाके पहले विधिवत पढ़ के देख लो, उसके बाद ही डिसीजन ले लेना कि हमें जाना कहाँ है। सबसे अच्छा डिसीजन यही होता है कि अगर एक वर्षीय कोचिंग करते हैं तो उसमें या तो डेमो ले लीजिए, अगर क्रेश अगर मान लो किसी ने आपको कहा कि भाई आपको ये भी कोचिंग अच्छी है, वो भी कोचिंग अच्छी है, तो अगर आपको विश्वास नहीं, वहाँ पर पढ़ के देख लीजिए एक बार, है ना। और वैसे अपने संस्थान के लिए क्या डेमो की ज़रूरत है किसी को? नहीं, किसी को नहीं। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के लिए क्या तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ अगर बच्चा आ रहा तो यहाँ पर डेमो की ज़रूरत है? डेमो की ज़रूरत ही नहीं, कुछ नहीं ज़रूरत है कि जैसे कि अगर कोई क्रेश बैच करता है तो उसके लिए तो डेमो लेना ही बेकार है। मतलब किसी भी कोचिंग में यही नहीं, कहीं भी डेमो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास ना वक्त ही नहीं होता कि वो डेमो ले। डेमो के चक्कर में 8-10 दिन बेकार करेगा, जिससे उसका मतलब लॉस होगा। डेमो का कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी के संपर्क में कोई है, वो कह रहा वहाँ चले जाओ, जबकि आप देख रहे हो साक्षात कि तिवारी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि 1% बच्चों को गुमराह किया जा रहा। आप हमसे 6 महीने से पढ़े हो, लास्ट टाइम कोई डिस्टर्ब कर दिया नहीं, फलाने सही हैं, है ना, ये अच्छा पढ़ाते हैं। अरे भैया आप तो खुद हमसे पढ़ चुके हो, तिवारी सर से पढ़ चुके हो, तो डेमो लेने की क्या जरूरत है, इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? अब तो कोई नहीं कह पाएगा तिवारी सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। खैर CSA, बांदा, मेरठ, फैजाबाद के सभी विद्यार्थियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, चाहे वो BSc AG फर्स्ट ईयर में है, चाहे BSc AG सेकेंड ईयर में है, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, और यहाँ तक MSc PhD के सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि अपना जो CSA जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं वो किसी भी कोचिंग से सेलेक्ट होकर के गए हैं, लेकिन इस समय वो तिवारी सर की मेहनत को देख रहे हैं और काफ़ी वो मतलब बता रहे हैं बच्चों को, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो भी यहाँ पर CSA में, खैर जो CSA में है तो उनसे मुलाकात हो ही जाएगी, मैं हॉस्टल में जाकर के उनसे मिलूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि हमारे भैया जो PhD कर रहे हैं और उन्होंने कहा इस समय तिवारी सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ जाइए तो बड़ी खुशी होती है। तो जो भी चारों कृषि विश्वविद्यालय हैं, चाहे CSA हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बांदा हो, चाहे फैजाबाद हो, इन सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से जो है, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और खासकर जो CSA में पढ़ रहे हैं वो काफ़ी जो है मतलब जागरूक हैं, और वो हमारी मेहनत को देख रहे हैं कि अगर कानपुर में कोई सफलता दिला सकता है, क्योंकि यूपी कैटेटेक तरीके से मतलब एक सीट के पीछे बहुत लोग दौड़ रहे हैं, मैथ और बायो ग्रुप के बच्चे भी आ गए, तो अब सब बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर कोई सफलता दिला सकता सिर्फ तिवारी सर, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी इनके यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, एग्रीकल्चर तो बच्चा अच्छे से कर ही लेता है। तो जो भी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के हमें सुन रहे हैं, है ना, तो उन सभी को हम आएंगे, मिलेंगे, और आप सभी लोग इसी तरीके से प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और जरूर मैं आप सभी के हॉस्टल से आकर के मिलूंगा। अब एक बच्चों से तो मैं नहीं बात कर पा रहा हूं, इसलिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद कर रहा हूं, और आप सभी के हॉस्टल आऊंगा, ठीक है, और मिलूंगा। जरूरी नहीं है कि मतलब जो BSc फर्स्ट ईयर में जाएंगे उन्हीं से मिलेंगे, ऐसा नहीं है, जो PhD वाले होंगे उनसे भी मिलेंगे, जो MSc वाले हमारे बहुत अच्छे जो है स्टूडेंट हैं, या कहीं भी वो पढ़े हो, एक तरीके से पढ़ रहे थे, स्टूडेंट ही हुए हमारे लिए, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। वास्तव में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक क्रांति आएगी, और कोशिश करिए कि आप सभी आइए मिलने, है ना, संकोच ना करिए। अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप भले ही किसी दूसरे कोचिंग से पढ़ करके गए हैं, सेलेक्ट होके गए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए एक समान सभी बच्चे हैं, सारे बच्चे विश्वविद्यालय के एक समान हैं। आप आइए, मिलिए, और मैं स्वयं वैसे प्रयास करूंगा, इस बार विश्वविद्यालय का भ्रमण करूंगा, सभी लोगों से मिलूंगा, है ना, क्योंकि बच्चों आप समझिएगा यही हमारा IAS PCS है, यही हमारी परमानेंट नौकरी है
है ना। हम अगर इसमें अच्छा करेंगे तभी अच्छा होगा, और ये तभी हो सकता है जब आप सभी का जो है सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा। जैसा कि शिव गणेश फर्रुखाबाद से हैं, तो फर्रुखाबाद के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी का जो है स्वागत है, जो 2021 का एग्जाम देना चाह रहे हैं वो सभी आए, ठीक है। और बाकी जो है हमारी टीम कैसे लगी, हम कैसे लगे पढ़ाने में, एक साल आपने पढ़ा है ना, हमारा व्यवहार कैसा लगा, वो जरा आप बताइएगा इस चीज़ को। जी सर, सबसे पहले तो यही बताना चाहेंगे कि टीम का तो कुछ जवाब ही नहीं है इसका। सभी लोग अपने एक सब्जेक्ट का अपना एकदम क्लियर का जो किए हुए हैं, सबसे अच्छा पढ़ाते हैं तिवारी सर, सबसे अधिक समझ में आता है। किसी को कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि मेरा सर का समझ में नहीं आया। जैसा कि आप सभी YouTube चैनल के माध्यम से भी डेमो ले रहे हो, इतने दिन से 6 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप आइए सीधे, आप एडमिशन लीजिए। जैसा कि शिव गणेश के मुंह से आप सुनेंगे भी यही, शायद यही लाइन बोलेंगे आप जी। तो क्रम से मतलब सभी सब्जेक्टों का क्रम चलता है, एक लगातार क्रम। और प्रत्येक सब्जेक्ट का एक अलग टीचर मतलब पढ़ाने आते हैं, और सभी अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर होते हैं। तो जो एक्सपर्ट होगा तो अपने हिसाब से एक्सपर्ट की तरह एकदम अच्छे से डील करके अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छे से समझाते हैं। और एक एक विधिवत पढ़ाते हैं कि कोई यही नहीं कि यहाँ से शुरू किया, ये छोड़ दिया, दूसरा स्टार्ट कर दिया, उसे पूरा ना करके। तो पहले जो स्टार्ट किया उसी को पूरा करके तभी दूसरा नेक्स्ट स्टार्ट करते थे। तो यही क्रम सबसे अच्छा लगा, हम लोग पढ़ने का कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं हुआ इसमें, लगातार पढ़ते गए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा अपने घर की आर्थिक स्थिति, किस तरीके से आप कानपुर आए, थोड़ा सा कुछ गरीब छात्र भी होंगे, है ना, जो आप जैसे जो जुड़े होंगे इस तरीके से, है ना। तो किस तरीके से आपकी परिस्थितियां हैं, कैसे आप कानपुर आए, कैसे आपके माता पिता का सपोर्ट रहा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा बच्चों को बताएंगे तो मोटिवेट होंगे, तो वो भी मतलब कानपुर आने का जो है साहस कर सकेंगे। खैर, आर्थिक स्थिति तो हमारी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी मतलब अन्य व्यक्तियों की समानता होती है। तो फिर भी हमारे मतलब माता पिता ने, पेरेंट्स ने हमें कभी अनुभव नहीं होने दिया किसी तरह का मतलब रुपयों से लेके मतलब अन्य सामग्रियों तक कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि हाँ कि तुम्हें वहाँ कुछ दिक्कत है। कभी भी दिक्कत आने की कुछ मतलब कोई भी अनुभव होने ही नहीं दिया उन्होंने किसी तरह का। हम यहाँ क्या कर रहे हैं इसकी हम विधिवत जानकारी जो प्रत्येक डे जो है शाम को बताते थे कि हमारे साथ आज क्या हुआ, हम क्या पढ़ के आए हैं, कौन कौन से बैच लगा, क्या छुट्टी हुई, कब छुट्टी हुई, इसको वगैरह में शाम को डिटेल दे देते थे कि किस तरह हम पढ़ रहे हैं। इसमें सर के बारे में, आने जितने सर टीचर लोग हैं सबके बारे में बताते हैं। हम विदेश सभी टीचरों के नाम से साथ सभी को पता है कौन क्या पढ़ाता है हमारे घर में, तो सभी के बारे में डिटेल रहती है, सभी अच्छा था। तो अच्छा, जो श्रेय है सबसे मतलब पेरेंट्स ने जो मेहनत की है हमारे साथ यहाँ भेज के, मतलब जो अनुभव करा के अपने भेजा है हमें यहाँ तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, उसे ये सबसे अच्छा रहा कि उसने डिसीजन ले लिया। ऐसा होता ना कि पेरेंट कहते हैं नहीं तुम उस कोचिंग में ही जाओ, या डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लो। हाँ, डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लो, मतलब इस तरह से। तो हमें यहाँ भेज के उन्होंने हमसे एक बहुत बड़ा उपकार किया है। तो खैर जो है शिव गणेश अपने माता पिता को बहुत धन्यवाद दिल से दे रहे हैं, और ये तो चाहे मुंह से बोले चाहे नहीं, लेकिन इनके दिल की आवाज़ है। माता पिता जो है कभी बच्चे को जो है अनुभव नहीं होने देते कि वो किन कठिन परिश्रम से, कितनी कठिनाइयों से पैसा देते हैं और बच्चा यहाँ कानपुर आता है। हर माता पिता इस चाहते हैं। तो शिव गणेश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी इनके माता पिता ने कैसे भी जो है मतलब पैसे की व्यवस्था करके इनको भेजा और इनको पढ़ाया। और समय समय पे भी मैं बता दूं, ये जो है फीस भी जमा किए समय पर, ऐसा नहीं है हमें कहना नहीं पड़ा इनके फीस के बारे में, फीस भी समय समय पे जमा किए, क्योंकि ये चीज़ समझते हैं कि अगर यहाँ पर मान लो ये व्यवस्था चल रही है तो कुछ ना कुछ फीस तो ज़रूरी है देना समय समय पर। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, फीस यहाँ पर कानपुर ले आते हैं और उसको जो है इधर उधर खर्च कर देते हैं और जो है फीस नहीं जमा करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम कहना चाहेंगे, माता पिता बड़े कष्ट से किस तरीके से आपको अनुभव तो नहीं होने दिए, लेकिन बड़े जो है मेहनत से पैसा देते हैं आपको। आप सीधे सीधे कोचिंग में जमा करिए, और अगर कोई दिक्कत आपको आती है, मान लो पैसा आपके पास नहीं है तो आप हमसे ले लीजिए, है ना, आगे पीछे लेन देन होता रहेगा। अगर कानपुर में आप आए हो तो हमारे रहते आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। तो जितने भी गरीब छात्र हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोचिंग में, है ना। जो भी फीस होगा वो हम कम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपनी वास्तविकता अगर आप बताएंगे तो ज़रूर हम उस पर विचार करेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग आएँ, चाहे वो मैथ ग्रुप के हों, चाहे बायो ग्रुप के हों, चाहे एजी ग्रुप के हैं, सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने बेस्ट संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में, ठीक है। क्योंकि अब 2021 के लिए तैयारी जो है स्टार्ट करा देंगे, ठीक है, 20 अक्टूबर से। और
अच्छा, दूसरी बात यह है कि काफ़ी बच्चों का 11th और 12th का बेस क्लियर नहीं होता, तो यहाँ पर आकर के थोड़ा सा उनको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो जो बच्चे 11th में हैं या 12th में हैं, अगर वो हमें सुन रहे हैं, तो अगर वो सारे सब्जेक्ट ज्वाइन ना कर पाएँ, वैसे हमने इतना फीस कम रखा है, जैसे मान लो कानपुर आप आते तो 10-12 हज़ार तो मान लो फीस लगती कोचिंग में, और खाने रहने का 3 से 4 हज़ार रुपये महीने आपके जाते। हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, डिजिटल क्लासरूम हमने जो है सेट कर रखा है, 8 से 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है सिर्फ एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, और एक मिनिमम फीस हमने रखी है। जैसे आप पूरे साल का कोर्स पढ़िएगा तो पूरे साल का कोर्स आपको कवर कराएंगे, 5,625 रुपये आपको देना होगा। और अगर आप कोई 1-2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, है ना। 1500 में आपको पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप 11वीं-12वीं में ही हमसे जुड़ जाते हो, आप गाँव में बैठ करके मोबाइल के थ्रू जो है आप हमसे पढ़ते रहते हो, शायद क्रैश कोर्स करने आओगे तो आपका चयन निश्चित तरीके से हो जाएगा। चारों कृषि विश्वविद्यालय में से कहीं न कहीं हो जाएगा। आपको एक साल जो है आप बर्बाद भी नहीं करना होगा, आपका साल भी बच जाएगा। तो 11th और 12th के बच्चे जरूर जुड़ें। 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या मतलब संदेश देना चाहोगे, जो कक्षा 11 एजी में है या 12 एजी में है? जी सर, जैसे हम लोगों को यही जब हाई स्कूल करके जब पहुंचते हैं 11th में, तो हमें उसकी जानकारी नहीं होती कि हमें क्या पढ़ना है, क्या समझ में नहीं आता। पहली बार जब हम एडमिशन लेने गए तो बुक्स खरीदी तो बुक्स आउट, मतलब बिल्कुल हमारे सिलेबस से बिल्कुल आउट थी। इंजीनियरिंग वगैरह ये क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हम पिताजी से कहे, हमने कि ये क्या लिखा दिया आपने, क्योंकि ये पूरा एग्रीकल्चर लेने का श्रेय जो हमारे भाई के मित्र का था। उन्होंने बताया तो कि उनके भाई थे मैंक नाम से, वो CSA से किए थे एग्रीकल्चर, तो उनको बोला इसमें आप बैंक में ऑफिसर हैं वगैरह। तो उनसे मित्र ने भाई को बताया, भाई ने पिताजी को बताया, तो पिताजी ने हमें एग्रीकल्चर के बारे में बताया। तो हमने चलो ठीक है, हम एग्रीकल्चर ले रहे हैं। तो बाद में लगा कि ये अजीब सा सब्जेक्ट दिख गया है, इंजीनियरिंग क्या है, और बॉटनी तो खैर जान गए होंगे। इंजीनियरिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। एग्रोनॉमी आप सुने होंगे पहली बार, सस्य विज्ञान भाग 1, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, ये क्या है, क्या पढ़ना है ना। लेकिन थोड़े समय के बाद आपको ये पता चल गया होगा, नहीं वास्तव में जो है इसमें एक विज्ञान है और इसमें भी अच्छा कुछ किया जा सकता है। ये अनुभव हुआ होगा, क्योंकि विद्यालय में जो टीचर होते हैं वो भी तो मान लो अपने लेवल का सपोर्ट तो करते ही करते हैं, जितना उनसे बन पड़ता है उतना वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन जितना वो जानते हैं उतना ही करते हैं, है ना। अब बेटा देखो, कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में दोनों में अंतर होता है ना। फिर भी जो है बहुत आपके यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, है ना, बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारी तो बात हो ही जाती है मान लो जब जाते हैं वहाँ पर, तो मतलब मुझे लगा कि वो बच्चों के प्रति समर्पित है। वहाँ पर कोई बच्चा अगर विद्यालय नहीं जाता है तो उसको दिक्कत हो जाती है। अटेंडेंस वहाँ पर ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यालय जाना जरूरी वहाँ पर है, इनके कॉलेज में, RP इंटर कॉलेज में। तो प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं। हम लोग प्रैक्टिकल में जाते रहते हैं तो बड़े सम्मान के साथ जो है और बच्चों से मुलाकात करवाते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं, जबकि इतना कम समय होता है। वहाँ पर एग्जामिनर भी आए हुए होते हैं, फिर भी वो समय देते हैं, कम से कम 1 घंटे का समय देते हैं कि आप टेस्ट करवा लीजिए प्रॉपर, मतलब अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो खैर जो है रामानंद इंटर कॉलेज में जो है डॉक्टर साहब हैं यादव जी, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और इनके विद्यालय में जो है इनके प्रिंसिपल साहब हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। और तो इस तरीके से क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बच्चा तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में जाएगा वो सफलता का परचम लहराएगा, उनको यह मालूम है। लेकिन बच्चों खुला नहीं कह सकते हैं कि आप वहीं जाओ, लेकिन इतना ज़रूर वो कहते होंगे कि जाके पढ़ के देख लो, जहाँ सही लगेगा वहाँ पढ़िए। तो उनको सब पता है कि तिवारी एग्रीकल्चर से अच्छा कोई है ही नहीं, तिवारी सर से अच्छा कोई है ही नहीं, यहाँ के टीम से अच्छा कोई है ही नहीं। तो अगर डेमो लेगा तो तिवारी सर के यहाँ एडमिशन लेगा, और इस बार डेमो लेने की जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप डेमो लीजिए, आप जो है आइए एडमिशन लीजिए, ठीक है। शिव गणेश के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी तरीके से आप निरंतर प्रगति पर चलते रहें, है ना, प्रगति करते रहें, भविष्य को अपना जो है अपना कैरियर उज्जवल कर सके, ईश्वर से यही प्रार्थना है। और भी जो आपके जूनियर आएंगे हमारे पास, फर्रुखाबाद से जो भी बच्चा आएगा, कन्नौज से जो भी बच्चा आएगा, उन सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। फीस नाम मात्र की रखी गई है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। पूरे साल का कोर्स हम जितना भी समय बचा हुआ है इसमें कवर कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, टेस्ट करवाएंगे, टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल देंगे, मतलब बेस्ट कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। भले ही 1 रुपया हमें ना बचे, उससे कोई मतलब नहीं, आपका रिजल्ट ही हमारे लिए सब कुछ होगा। तो प्यारे बच्चों, हम सभी आइए, सबका स्वागत है। जो SC ST के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम है। आइए, उनका भी स्वागत है, उनको भी सफल हम कराएंगे। ऐसा नहीं है कि पैसे की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, आएँ,
ठीक है, आगे पीछे पैसा देते रहें, जो भी पैसा है उनके पास वो थोड़ा बहुत लेकर के चले आएँ, खाने रहने का अपना उतना पेमेंट लेके चले आएँ, यहाँ पर रूम ले, अपना पढ़ाई चालू करें। हम सभी का सहयोग करेंगे, है ना, क्योंकि आप सभी अगर हमारे पास आएंगे तभी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति आएगी, है ना। और यही मैं बार बार हर इंटरव्यू में जो है आप सभी को यही बताता हूँ कि जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति लानी है तो आपका सहयोग जरूरी है। बाकी जो विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, पूर्व छात्र, वो सारे जो है सपोर्ट में लग गए हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, फ़ोन भी आते हैं उनके सबके, अपना परिचय भी बताते हैं कि तिवारी सर मैं CSC विश्वविद्यालय से हूं और मैं 3rd ईयर में हूं और हमारे यहाँ से 2 बच्चे 3 बच्चे आ रहे हैं, वो आपके यहाँ मैं भेज रहा हूं, क्योंकि तब मैं पूछता हूं आप कहाँ से पढ़े थे तो दूसरी कोचिंग बताते हैं, फिर भी वो मेरे लिए गाइड करते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी रहेंगे कि अगर आपने हमारी वास्तविकता को समझा, रियलिटी को समझा, तो इसके लिए जो है दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं सभी विद्यार्थियों को। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जैसे शिव गणेश का परिचय हमने कराया, आपको मोटिवेशन जरूर मिला होगा, है ना। और इसी तरीके से जो आगे भी बच्चे सफल हुए हैं, धीरे धीरे इसी क्रम में आते रहेंगे और YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन और उनसे मोटिवेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। ठीक है, बोलिए सभी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय। धन्यवाद।